स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे संविधान के गठन के संबंध में, और अपन ने संविधान सभा के माध्यम से संविधान के गठन का उल्लेख है वो अब पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे, जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि जब अपना देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय हिंदुस्तान के संविधान के अंदर 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। यानी 22 भाग और 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। तो आज अपन जो देखेंगे वो देखेंगे इन अनुसूचियों के बारे में कि ये 8 अनुसूचियां कौन कौन सी थी उस समय और वर्तमान में ये कितनी है। तो वर्तमान में आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, वर्तमान में कितनी है ये अनुसूचियां 12 हो चुके हैं। तो इसके संबंध में अपन देखेंगे आज जो अपने संविधान की जो प्रमुख भाग हैं, अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद हैं, उनको एक एक देखेंगे। तो सबसे पहले अपन अनुसूचियां देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं और उनमें किन किन बातों का उल्लेख है। तो संविधान की प्रमुख अनुसूचियां और उससे संबंधित विषय, यानी कौन सी अनुसूची के अंदर कौन सा विषय आता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपने संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसके बारे में। जो अपने संविधान की जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, उस अनुसूची के अंतर्गत जो विषय रखा गया वो रखा गया है संघ व राज्य क्षेत्र के संबंध में। कि अपने देश के संविधान के फर्स्ट आर्टिकल में आपको बताया था कि भारत एक राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। तो इस संघ का और जो राज्य क्षेत्र है उसके संबंध में जो उल्लेख दिया हुआ है वो किस अनुसूची में दिया हुआ है, संविधान की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत दिया है। जो दूसरी अनुसूची है इसमें जो विभिन्न पद हैं उन पदों के संबंध में दिया है और साथ में उसके वेतन आदि की भी बातें की गई है, यानी द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में जैसे अपने देश का जो सबसे प्रमुख पद है जिसको अपन अपने देश का एक सबसे सम्मानजनक पद मानते हैं, राष्ट्रपति का जो पद होता है, यानी राष्ट्रपति के संबंध में, उपराष्ट्रपति के संबंध में, प्रधानमंत्री के संबंध में, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में, राज्यसभा के सभापति के संबंध में, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके पद के संबंध में जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में है, द्वितीय अनुसूची में, और साथ में उसके वेतन आदि की भी बात इसके अंतर्गत की गई है। और अब देखते हैं अपन जो अपने संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, तृतीय अनुसूची, कि भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसके अंतर्गत कौन सी बातों का उल्लेख दिया हुआ है। तो ये जितने भी पद आपको बताए हैं, जैसे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, लोकसभा अध्यक्ष, उनके जो उपाध्यक्ष है, राज्यसभा का सभापति है, उपसभापति है, जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल हैं, यानी कि भारत में अपन अच्छे से जानते हैं विभिन्न राज्य हैं अनेक, जैसे अपना राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, उसके जो राज्यपाल हैं सभी राज्यों के राज्यपाल, साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश हैं, उनको शपथ कौन दिलाएगा, किस प्रकार से दिलाई जाती है, उस शपथ का उल्लेख, शपथ का उल्लेख है वो किस अनुसूची में दिया हुआ है, भारतीय संविधान की अनुसूची तीसरी में। यानी कि जो राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का है, लोकसभा अध्यक्ष का है, उपाध्यक्ष का है, इन सभी के सभी के जो ये पदाधिकारी होते हैं उनके संबंध में जो शपथ की बात है वो किस अनुसूची में है, तृतीय अनुसूची में। अब देखते हैं जो चौथी अनुसूची है वो चतुर्थ अनुसूची के अंतर्गत
राज्य सभा की सीटों का आवंटन किस प्रकार से होगा, किस राज्य को कितनी सीटें राज्यसभा के संबंध में मिलेगी, इस प्रकार की जो बात आती है वो किस अनुसूची में है, चौथी अनुसूची के अंतर्गत आती है। क्योंकि ये राज्यसभा की सीटों का, लोकसभा की सीटों का जो आवंटन होता है वो एक प्रकार से जनसंख्या के आधार पर होता है, और इसी आधार पर किस राज्य में कितनी सीटें राज्यसभा की सृजित की जाएगी, किस राज्य में कितनी होनी चाहिए, इस प्रकार के जो सीटों का आवंटन है राज्यसभा के संबंध में वो किस आर्टिकल में है, किस अनुसूची में है, चतुर्थ अनुसूची में है। तो ये राज्यसभा की सीटों के आवंटन के संबंध में भी अपने को ध्यान में रखना है। साथ में अगर अपन बात करते हैं पांचवी अनुसूची की, पांचवी अनुसूची की, तो जो जनजाति है, विभिन्न जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जाति है, उनके संबंध में कौन कौन से उपबंध हैं, संबंध में विभिन्न उपबंधों व नियंत्रण की जो बात की गई है वो किसके अंतर्गत की गई है, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत की गई है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि पांचवी अनुसूची में आपसे पूछा जा सकता है, कभी आगे जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ध्यान में रखना है कि अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के विकास के संबंध में और में उसके प्रशासन के संबंध में किस अनुसूची में बात की गई है, तो वो की गई है पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। इसके साथ अगर अपन बात करते हैं छठी अनुसूची में, तो जो मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, यानी कि जो छठी अनुसूची है उसके अंतर्गत विशेषकर 4 राज्यों में, जैसे असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, वहाँ की जो अनुसूचित जातियों जनजातियों का जो प्रशासन है उसके बारे में जो उपबंध किया गया है वो कौन सी अनुसूची में किया गया है, छठी अनुसूची में। तो ये भी अपने को विशेष ध्यान में रखना है कि छठी अनुसूची में किस बात का उल्लेख है। असम और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जो अनुसूचित जनजाति और जनजातियां हैं उनके विकास के संबंध में उसके प्रशासन की बात किस में की गई है, छठी अनुसूची में। और इसके बाद में बात करते हैं अपन 7वीं अनुसूची की। यानी 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की बात है, यहां लिख देता हूं। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन, जो संघ सूची के विषय है, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय है। यानी संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय और अवशिष्ट शक्तियां। इस प्रकार से जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो किस अनुसूची में किया गया है, 7वीं अनुसूची में किया गया है। संघ सूची का अर्थ हो गया एक प्रकार से केंद्र के नियंत्रण में कौन कौन से अधिकार क्षेत्र आते हैं उनके बारे में उल्लेख दिया हुआ। तो संघ सूची में जो पहले विषय थे वो 97 थे, 97 विषय थे। वर्तमान में ये कितने हो गए हैं, 100 हो गए। ये तो पहले थे और वर्तमान में कितने हो गए, 100 विषय हो गए हैं। और राज्य सूची के विषय पे जो राज्य सरकार के अधीन रहते हैं, राज्य सरकार उस पर नियम कानून बनाती है, वो पहले थे 66, वर्तमान में उसको घटाकर कितना कर दिया, 61। और समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन जब विवाद हो जाए तो उसमें मान्य किसका रहता है, केंद्र सरकार का रहता है। यह बात भी 7वीं सूची की बात अपन कर रहे हैं जिसमें शक्तियों का विभाजन है। तो समवर्ती सूची में जो पहले विषय थे वो थे 47, वर्तमान में हो गए वो हो गए 42।
और इसके अलावा जो विषय बच गए वो किस में आ जाते हैं, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आ जाते हैं। जो संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है, इसके संबंध में विशेष उल्लेख दिया हुआ है। यानी कि अब अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि संघ सूची का विषय कौन सा हो सकता है, जैसे भारत गैस है, भारतीय पेट्रोलियम है, भारतीय रेल सेवा है, डाक विभाग है, ये पूरे के पूरे किस में आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और जो राज्य प्रशासन की बात आती है, जैसे राज्य परिवहन निगम की बात आती है तो वो राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा जो शिक्षा है और है वो किस में आता है, संवर्ती में, जिसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन जब विवाद हो जाए तो वो मान्य किसका रहता है, केंद्र सरकार का रहता है। इसके अलावा जो 8वीं अनुसूची है उसकी बात कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख दिया हुआ है। भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो आपको एक एक लिखाई जाएगी, बता देंगे आपको कि कौन कौन सी ये 22 भाषाओं का उल्लेख है। और उसके बाद में जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित, यानी भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित थी। यानी कि भूमि के संबंध में था कि पहले अपन अच्छे से जानते हैं ये भूमि है, ये अपने अधीन नहीं थी, ये राजा महाराजाओं की होती थी, अपने को एक प्रकार से उनको जोतने के लिए दिया जाता था। लेकिन उसके बाद में एक नियम कानून बनाया, अपने देश के संविधान के अंदर पहला संशोधन हुआ और जो भूमि जो किसान जोत रहा था उसी के नाम कर दी गई थी। इस प्रकार की जो बातों का उल्लेख है वो किस अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में। इसके बाद में 10वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित, यानी दल बदल लेने पर, जैसे अपने विभिन्न देश के अंदर विभिन्न पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, ये अनेक पार्टियां हैं जिसमें अनेक प्रतिनिधि उम्मीदवार के रूप में आते हैं और जिस दल में ज़्यादा बहुमत होता है उस दल की क्या बनती है, सरकार बनती है। लेकिन कोई भी अगर व्यक्ति अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। इस प्रकार का प्रावधान किया गया था 10वीं अनुसूची में। जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था राजीव गांधी के काल में 1985 के अंदर, ये अपने को ध्यान में रखना है। और वर्तमान में जो राजस्थान सरकार के संबंध में जो विवाद चल रहा है मामला कोर्ट में, वो इसी दल बदल नियम कानून के तहत कोर्ट में चल रहा है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। 11वीं अनुसूची है वो है पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में। और ये 11वीं जो अनुसूची है उसमें जो पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। ये जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 1992 के अंदर 73वें संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई थी, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत अपने तहसील स्तर पर पंचायत समिति की बात की गई थी, ब्लॉक स्तर पर एक प्रकार से जिसमें अपने पंचायत समिति सदस्य प्रधान आदि की बात करते हैं। और आगे इसका जो सबसे बड़ा स्वरूप अपन ने देखा था जिला परिषद के संबंध में, वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी और उसमें कुल 29 विषय दिए गए थे। और इसी के साथ जो अंतिम अनुसूची है 12वीं अनुसूची है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन वो किससे है, शहरी निकायों से संबंधित, शहरी निकायों से संबंधित। ये जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992-93 के अंदर ही। और इसके अंतर्गत 18 विषय दिए गए थे, जिसमें अपने नगर पालिका है, नगर परिषद और नगर निगम की बात की गई थी। और इसमें कुल विषय सौंपे गए थे, वो सौंपे गए थे 18। तो ये आज अपन ने पढ़े जो जो अपना संविधान है, उस संविधान के संबंध में जो विभिन्न अनुसूचियां हैं उनके संबंध में कल अपन देखेंगे इसके जो भाग हैं 22 उसके बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।